हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में हम वाउचर्स एंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वाउचर्स टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे वाउचर्स को हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे परचेज वाउचर। हम अपने टैली प्राइम के अंदर परचेज का एंट्री कैसे करेंगे उसका आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज हम परचेज वाउचर के बारे में पढ़ेंगे और परचेज वाउचर हमारे पास ये कह रहा है रिकॉर्ड ऑल परचेज, यानी कि किसी भी तरीके का हमने परचेज किया है, चाहे कोई भी मेथड हो। मेथड में क्या क्या हो सकता है कि हमने कोई उधार परचेज किया हो, या फिर हमने कोई कैश में परचेज किया हो, या फिर कुछ हमने चेक या बैंक के द्वारा, डीडी के द्वारा, व्हाटएवर कोई भी हमने बैंक ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमने परचेज किया है। तो कुछ भी परचेज का मेथड हो सकता है, चाहे कोई भी तरीका हो, सारा परचेजिंग किस में जाएगा तो वह परचेज वाउचर के अंतर्गत आएगा। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, चाहे किसी भी टाइप का परचेज हो, परचेज हमेशा डेबिट होता है। ओके, और सेल, लास्ट क्लास में हमने सेल को पढ़ाया था, सेल वाउचर, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। चाहे किसी भी टाइप का सेल हम कर रहे हैं, कोई भी मेथड से सेल कर रहे हैं, तो सेल जो होता है, सेल अकाउंट हमेशा क्या होगा तो आपका क्रेडिट होता है और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। आइए हम इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल स्क्रीन पे है। यहाँ पे लिख रहा है परचेज गुड्स 5000 फ्रॉम कैश। यहाँ पे कह रहा है कि हमने कुछ माल परचेज किया है 5000 रुपये में और वो भी कैश परचेज किया है। यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो हो गया हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा हमारा हो गया कैश अकाउंट, क्योंकि हम माल परचेज कर रहे हैं और कैश में परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बताया कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, तो एक तो क्लियर हो गया कि परचेज हमारा डेबिट हो रहा है। और कैश रियल अकाउंट है, तो रियल का ये रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो हमारे पास आए उसे डेबिट करें, जो हमारे पास से जाए उसे क्रेडिट करें। तो चूंकि हम माल परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से तो जा रहा है, शॉपकीपर को 5000 रुपये पे कर दिया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया और परचेज हमारा डेबिट होता है। तो चलिए इसका ट्रांजैक्शन देखते हैं, जनरल एंट्री देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास लिख रहा है बॉट फर्नीचर 5800 फ्रॉम कैश। हमने कोई फर्नीचर परचेज किया 5800 रुपये में और ये भी हमने कैश परचेज किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक हमारा हो गया फर्नीचर अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट चूंकि हम परचेज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट, कैश चूंकि हमारे पास से जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सी समझने वाली बात ये होती है कि हमने यहाँ पे गुड्स जब परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो यहाँ पे हम फर्नीचर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे परचेज क्यों नहीं लिखा। तो समझिए कि अगर जो हमारा मेन बिजनेस होता है तो मेन बिजनेस का जो माल होता है उसको हम कहते हैं गुड्स, ठीक है, लेकिन उस बिजनेस में यूज होने वाले जो एसेट्स होते हैं उस एसेट्स का एक ग्रुप होता है। अब कोई मशीन हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई स्टेशनरी हो सकता है, लेकिन मेन बिजनेस उसका थोड़े ना है, मेन बिजनेस तो कोई और है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ग्रोसरी का दुकान है जिसमें आटा चावल बिक रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें फर्नीचर की जरूरत है, टेबल कुर्सी की जरूरत है। हो सकता है कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो, यानी कि हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह होम डिलीवरी की सुविधा है तो हमें व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। तो वो सब हमारा मेन बिजनेस नहीं है, डिलीवरी करना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। हमारा मेन बिजनेस जो है वो है ग्रोसरी शॉप। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जो हमारा मेन बिजनेस होता है जिस गुड्स का, उसको हम गुड्स बोलते हैं और वहां पे हम परचेज अकाउंट लिखते हैं, और जहां पे हमारा एसेट्स होते हैं और उन एसेट्स का यहाँ पे हम ग्रुप लिखते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम यहाँ पे परचेज अकाउंट क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं। और हाँ, जैसे कि यहाँ पे कैश लिखा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई आशा ट्रेडर्स हो सकता है कि कोई पर्सन का नाम हो, तो वो होते हैं क्रेडिटर्स, यानी कि जो हमें उधार माल बेचते हैं, जो हमें उधार देते हैं। जैसे कि हमने किसी आशा ट्रेडर से हमने कुछ माल परचेज किया तो वो हमें उधार माल दे रहा है ना, या फिर हमने किसी पर्सन से उधार लिया है तो कोई नाम भी आ सकता है। तो नाम आने का मतलब कि वो उधार ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कैश लिखा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता है, और यहाँ पे चेक द्वारा भी हो सकता है। तो जैसे ट्रांजैक्शन हो उसको आपको ध्यान में रखना है। बस परचेज अकाउंट, परचेज वाली जो भी मैटर होगा उसको डेबिट करना है, बाकी जो भी हो उसको क्रेडिट में डाल देना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर और वहां पे हम इनका एंट्री करने वाले हैं। ओके,
यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक विशाल कंप्यूटर नाम का एक कंपनी बना हुआ है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं अभी तक। तो हमें वाउचर्स एंट्री करनी है, तो हमने वी बटन प्रेस करना है। मैंने कीबोर्ड से वी बटन प्रेस किया और यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट वाउचर पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। लेकिन हमें परचेज वाउचर में जाना है और परचेज वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है F9। ओके, तो हम F9 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर हम फर्नीचर परचेज पे जाकर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ओपन हो गया परचेज में ऑलरेडी 2 एंट्री किए जा चुके हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा वाउचर ओपन है, यानी कि तीसरा नंबर स्लिप है, इस पे हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, पार्टी नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे हम चेंज मोड भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज मोड कर लीजिए। एज अ वाउचर भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस भी कर सकते हैं। अगर आइटम का डिटेल देना चाहते हैं तो आइटम इनवॉइस भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं उसने भी तो एक बिल दिया होगा, उस बिल का हमें यहाँ पे नंबर देना होता है। कितने नंबर बिल उन्होंने दिया है, तो सपोज हम वहाँ पे लिख लेते हैं 321, हमने नंबर पास कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने डेट पूछ रहा है, डेट हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते बिकॉज कि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। अगर ये हमारा परचेज किया हुआ टैली सॉफ्टवेयर होता तो हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे अभी हम चेंज नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पार्टी नेम, क्योंकि अभी हमने कैश माल परचेज किया है 5000 रुपये का, तो हमने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सबको मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर यहाँ पे कैश सेलेक्ट करके बिहार ये हमारा एड्रेस ले लिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे परचेज अकाउंट का देना होगा, तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट दे दिया। अमाउंट कितना हमने देना है, तो अमाउंट में हमने 5000 रुपये पास कर दिया और हमने ओके किया। और यहाँ से हमने इन ट्रांजैक्शन को पास करते हुए नरेशन विंडो पे आ चुके हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है। मैंने लिख दिया गुड्स परचेज बाय कैश। हमने गुड्स परचेज किया, कैश परचेज किया और उसके बाद हमने यहाँ पे इस विंडो को करते हैं एक्सेप्ट। तो ये हमारा एंट्री हो चुका है। अगला ट्रांजैक्शन था, हमने फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है। उसका भी कुछ बिल नंबर है, तो हमने यहाँ पे 5654 हमने बिल नंबर दे दिया। डेट हम यही रहने देते हैं और उसमें भी हमने कैश परचेज किया, तो हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे रिसिप्ट नोट है, तो खैर हम इसको आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने कैश परचेज किया है, तो हमने कैश ही ले लेते हैं। और यहाँ पे अब हमने क्या देना है, तो फर्नीचर देना है। तो फर्नीचर अकाउंट चूंकि अभी हमारे पास बना नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे शो मोर है, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने शो मोर पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कमीशन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट। ये सारे के सारे अकाउंट्स को यहाँ पे दिखा रहे हैं, जबकि हमें फर्नीचर अकाउंट में एंट्री करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई अकाउंट नहीं क्रिएट है। तो ऊपर आपको क्रिएट बटन भी दिख रहा होगा छोटा सा, तो आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट की है Alt+C। आप डायरेक्ट यहीं से Alt+C बटन प्रेस करके लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने Alt+C किया, आप यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिख लिया और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, एलियास नेम छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारा होगा फर्नीचर अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा, तो ये हमने एसेट्स है, तो हम यहाँ पे एसेट्स के अंदर रखेंगे और ये फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट हमने ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे को एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। और मैं यहाँ पे 5800 पास करता हूँ और हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हम इसको ट्रांजेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे हम नरेशन वाले विंडो पे आ चुके हैं, हमने नरेशन लिखना है, तो हम लिख लेते हैं फर्नीचर परचेज बाय कैश, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट भी एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। अगर हम इसका डिटेल दिखाएं तो आप यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ डे बुक में भी जा सकते हैं। डे बुक में भी आपको दिख जाएगा कि परचेज एंट्री का हमारा हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे परचेज एंट्री में हमने वाउचर किया है कैश, ठीक है। हमने जो अभी ट्रांजैक्शन किया 5000 और 5800 रुपये का, तो वो हमें सबसे नीचे दिख रहा है। कैश में हमने परचेज किया है और यहाँ पे अगर हम इसको ऑन करके देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट हमारा सब कुछ दिख रहा है। ओके, ठीक है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।